हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम क्यूबॉइड आर एल, बी एंड एच। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल्स। तो बच्चों, हमने पहले भी जो क्वेश्चन किया है ऊपर सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें हमने फोर वॉल्स का एरिया लिखा था, ठीक है ना। ये होता है फोर वॉल्स, ठीक है, इस तरह का होता है क्यूबॉइड, जैसी पिक्चर बनी है। अब हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर रूम का एरिया निकालना है, ठीक है, फोर वॉल्स का। इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चन में हमें रूम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ठीक है। तो इसको हमें किस तरह से करना है, सिर्फ हमें इसमें फॉर्मूला बना के दिखाना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ ए रूम इक्वल टू एल, क्योंकि हमें लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ एल दिया है। इसी तरह से आगे लिखना है ब्रेथ ऑफ ए रूम। मैं यहाँ बच्चों डैश डैश डाल रही हूँ, आप पूरा पूरा सेंटेंस लिख लेना। तो ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, ब्रेथ हमारा बी है यहाँ पर। हाइट हमारे पास क्या है, एच, ठीक है। तो इसी तरह से मैं लिख रही हूँ हाइट इक्वल टू, और डैश डैश डाला है मैंने और फिर एच लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर तीन चीज़ें मेरे पास हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, फोर वॉल्स का एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर्मूला एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ओके। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स। जो हमारा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, उसमें सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एच, ओके। एल बी एच हमने उनका यूज़ करके ये फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 36 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स बेस एरिया इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स हाइट। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक तो वॉल्यूम दिया है, ठीक है, और दिया है हमें बच्चों एरिया ऑफ बेस, और हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, जो हमें गिवन है वो है बच्चों 36 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। अब हमें क्या गिवन है बच्चों, एक चीज़ और गिवन है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब किसी बेस का एरिया निकालोगे तो उसमें क्या होगा, बेस में तो यही होता है एल इंटू बी, ठीक है ना। एल इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हमने लिख लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस आपको पता है क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है ना। इसका मतलब जो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास है आंसर है, वो क्या है, एल इंटू बी को मल्टीप्लाई करके निकाला गया है, क्योंकि बेस में हाइट तो होगी ही नहीं, तो एल इंटू बी ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल इंटू बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो उसको। अब हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एल इंटू बी इंटू एच, और ये किसके इक्वल है, 36 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने इतना लंबा लिख के इसलिए समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो हमारा एरिया है उसमें क्या है, एल इंटू बी है वो, और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो है एल इंटू बी इंटू एच, ओके। अब मैं क्या लिखूंगी बच्चों, एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या है, ये है, ठीक है, और इक्वल टू 36 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसमें एल इंटू बी जो हमें पहले से गिवन है वो लिख दूँ, ठीक है। एक रूम है, उसका बेस एरिया क्या होगा, यही होगा एल इंटू बी, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ से ले लूँ, एल इंटू बी मेरे पास है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं इसकी जगह पर ये लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 18 और इंटू में एच, ठीक है, और इक्वल टू 36 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब मेरे पास तो एच नहीं है, तो मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ, एच को मैं यहीं लिखूंगी, 18 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 36 के साथ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दूसरी तरफ जाकर। तो मैं क्या करूँगी, कट कर दूंगी, 18 वन जा 18 और 18 टू जा 36,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास h क्या निकल के आ गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर। हाइट ही मुझे निकालनी थी, ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो हमें कुछ डायमेंशंस दिए हैं, कुछ मेजरमेंट दिए हैं, जिसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक तो निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, और एक निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो मैं यहाँ लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तीनों चीज़ें मेरे पास हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पर लिख दूंगी 5 इंटू 4 इंटू 3, हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा हो जाएगा 60। तो यहाँ पर मेरी वॉल्यूम निकल के आ गई बच्चों 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो गया वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अब हमें निकालना है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसका आंसर क्यूब में आता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब लिख रही हूँ मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है बच्चों 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। एल बी एच हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ लिखूंगी 2 इंटू एल है 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 फिर प्लस और फिर 3 इंटू 5, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई है उसको सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15। अब 20 प्लस 12 प्लस 15 को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 47, और इनटू में हमारे पास 2 है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद 2 है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। इन तीनों को ऐड किया तो 47 आया, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 का 4 ऊपर 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। तो यहाँ आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है क्यूब में, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। इसमें भी हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तीनों चीज़ें हमें गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू, यह आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 34 ज़ा होता है 120, और आंसर आएगा क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ओके, आंसर क्योंकि क्यूब में आया है, वॉल्यूम का आंसर हमेशा क्यूब में आता है। आगे हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके बच्चों, इसका फार्मूला होता है, हमने ऊपर अभी सॉल्व किया है, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मैं लिख दूँ 2, एल की वैल्यू मेरे पास है 6, तो मैं यहाँ लिखूँगी 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 और ब्रैकेट, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 30, 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 6 ज़ा 24। अब तीनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 30 प्लस 20 50 और 50 प्लस 24 हो जाएगा 74, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 74 इंटू 2, और 74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, जिसमें हमें लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 8 सेंटीमीटर और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये हो जाएगा बच्चों L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, एल बी, बी भी और एच भी। तो करूँगी 10 इंटू 8 इंटू 3, तो जाएगा 10 8 ज़ा 80 और 83 ज़ा हो जाएगा 240। तो यहाँ जाएगा बच्चों 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल के आ गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ लिखूंगी मैं 2 ब्रैकेट 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 10। तो पहले लिखेंगे 2 ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10 ज़ा 80, 8 3 ज़ा 24, 10 3 ज़ा 30। ठीक है, अब तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 134 और 2 को 134 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 268 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, जिसमें हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। तो यहाँ बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल हमारा है 150 इंटू 25 इंटू 15। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास, मैं आपको रफ में बता देती हूँ। ये देखो, अगर आपको 15 का स्क्वायर मालूम होगा तो 15 होता है बच्चों 225। ठीक है, 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 और 15 एक 15 है, एक 150 है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, फिर 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो आ जाएगा, ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो आएगा, 25 5 ज़ा 125, ऊपर 12 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और यहाँ आ जाएगा 62 और 50 और प्लस 6 56, ये आ जाएगा 56,250। ठीक है, ये आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आंसर आपको सही से दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको नीचे एक बार और क्लियर लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर क्यूब नीचे लिखा है। ठीक है, मैं दोबारा से आपके लिए लिख देती हूँ इसका आंसर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम इक्वल टू 56,250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें आगे क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये हमारा वॉल्यूम है। अगला पार्ट इसका, तो मैं यहाँ लिखती हूँ बच्चों TSA लिख देती हूँ, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा इसमें, पर आसान है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 ब्रैकेट 150 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 150। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 150 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 25 को 0 से करेंगे 0, 25 5 ज़ा 125, फिर 25 1 ज़ा 25 और जो कैरी किया था उसको लगा लेंगे, 37 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 प्लस 25 को 15 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पर हमने 15 से किया था, 150 से किया ना, सिर्फ 0 नहीं आएगा, बाकी सेम नंबर आएगा। ठीक है, यही वाला आगे हमने मल्टीप्लाई किया है, बस वहाँ पे 150 था, यहाँ पर 15 है, प्लस यहाँ पर 150 को 15 से करेंगे तो 15 सा होता है बच्चों 225 और 0 लगी है इसके साथ तो 0 लगा लेंगे। ठीक है, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे मल्टीप्लाई करो। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं ऐड करूँगी 3750 प्लस 2250 प्लस 375, इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा
6375। तो मैं लिखूंगी 2 इंटू 6375। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 12750। ठीक है, मैंने आपके लिए रफ में मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट करेंगे बच्चों। इसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो बच्चों यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर है 8 इंटू 2.5 इंटू 1। ठीक है, 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पर रफ में दिखा देती हूँ मैं कैसे करेंगे। 25 8 जा होता है 200। ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 200 और 1 के बाद डेसिमल तो 0 हट जाएगा पीछे से, तो यहाँ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सारे पार्ट इसके सेम है। अब निकालेंगे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। टी ऐसे लिख रही हूँ मैं। इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों मैं लिखूँगी यहाँ 2 ब्रैकेट 8 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने 2.5 और 8 को मल्टीप्लाई करा था, ऊपर 20 आ गया था। 2.5 वन ज़ा 2.5 और 8 वन ज़ा 8। ठीक है, अब इन तीनों ब्रैकेट वाले नंबर्स को ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 20 और 8 हो जाएगा 28 प्लस 2.5 तो ये जाएगा 30.5। ठीक है, 30.5 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन डेसिमल लगाना है एक नंबर के बाद, तो यहाँ पर 0 हट जाएगा और मैं लगा दूंगी यहाँ पर 61 के बाद डेसिमल, तो मेरे पास आ जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 6th पार्ट है बच्चों। इसमें भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैं खाली वॉल्यूम लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। ठीक है, तो हमारे पास जैसे इस तरह से हमने करा है उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जैसे मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा है उसी तरह से आप यहाँ पर लिखना। तो मैं लिख रही हूँ L इंटू बी इंटू एच और यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 4। तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी बच्चों तो आ जाएगा, तो आंसर आएगा बच्चों 384 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं लिखूंगी TSA ऑफ क्यूबॉइड, और उसका फॉर्मूला हम ऊपर कई बार लिख चुके हैं, तो हम एक बार और लिख लेते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मैं लिखूंगी 2 ब्रैकेट 12 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12। अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी 12 8 ज़ा 96 प्लस 8 4 ज़ा 32 प्लस 12 4 ज़ा 48 और ब्रैकेट लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहाँ तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 96 32 और 48। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 176 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो मैं लिखूंगी 2 इंटू 176। तो उसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं बच्चों। तो इसे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से तो आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। ओके बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।